Some important concept to keep in mind for area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे पता करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम माइनर एंड मेजर सेक्टर का एरिया पता करने का फार्मूला पता करेंगे। सर्कल के अंदर दो रेडियस ओ ए ओ बी हैं। दोनों रेडियस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कलर्ड पार्ट माइनर सेक्टर और बड़ा भाग सर्कल का मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है तो फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया होता है। इसको थीटे से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। अब हम मेजर सेक्टर का एरिया पता करेंगे। मेजर सेक्टर का एरिया पता करने के दो फार्मूले हैं। एक तो है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा। थीटा हमें दिया होगा, ये वाला एंगल थीटा है और ऊपर का एंगल जो है वो 360 माइनस थीटा बन जाएगा। तो इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं, जहाँ फिर हम एरिया मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, तब भी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पूरे सर्कल में से इस कलर्ड पोर्शन का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया प्राप्त हो जाएगा। फार्मूलों से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने का मेथड पता करेंगे। सर्कल के अंदर कोड ए बी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कलर्ड पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाता है, ऊपर का सारा पार्ट मेजर सेगमेंट्स कहलाता है। मेजर सेगमेंट्स में हमने दो रेडियस ड्रा किए हैं, ओ ए एंड ओ बी। अर्थात जो कलर्ड पोर्शन है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। उसका एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज एरिया ओ ए पी बी, उस एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। हमने एरिया सेक्टर का निकालना तो सीख लिया है। अब ट्रायंगल का एरिया जो ओ ए बी है वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 होता है। अब हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है ये पता लगाएंगे। अगर ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तब इसका फार्मूला √3/4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। एंगल थीटा की सहायता से हम एंगल ओ ए एम अर्थात बीटा पता करेंगे। थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180 करके थीटे की वैल्यू पुट करेंगे। ट्वाइस बीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, जहाँ से हम बीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो बीटा इज 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर 2। रेडियस हमें गिवन होगा। अब हम ट्रायंगल ओ ए एम में ओ एम पता करेंगे और ए एम पता करेंगे। ओ एम पता करने के लिए हम साइन बीटा हमेशा लगाएंगे और ए एम पता करने के लिए हम कोस बीटा लगाएंगे। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो ये साइन एंगल और कोस एंगल हमें हर हालत में निकालना पड़ेगा। साइन बीटा से हम ओ एम पता करेंगे क्योंकि ओ ए हमें गिवन है। कोस बीटा से हम ए एम पता लगाएंगे क्योंकि ओ ए हमें पता है। ओ एम और ए एम पता लगाने के बाद हम ए बी पता लगाएंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास ए बी और ओ एम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर प्राप्त हो जाएगा, जहां से हम ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर का ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हम इस मेथड से निकाल लेंगे। अब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर ओ ए पी बी के एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे। अर्थात जो ये सेक्टर है माइनर, इसके एरिया में से जो इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया प्राप्त हो जाएगा।
अब हम एरिया मेजर सेगमेंट पता करेंगे। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करने पर हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो इन फार्मूलों को हम आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से रिलेटेड टू सर्कल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।